नमस्कार दोस्तों। बड़े बाल, आंखों में सुरमा, माथे पर लाल टीका और गले में काला कपड़ा, यही पहचान थी दुर्लभ कश्यप की। कौन था दुर्लभ कश्यप और कहां का रहने वाला था और कैसे इतनी छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया में राज करने का सपना देखने लगा था? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 16 साल की छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया में राज करने की सोचने वाला दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश उज्जैन के कम उम्र के गिरोह का सरदार था। जिस उम्र में भारतीय समाज के बच्चे अपना भविष्य संवारना शुरू करते हैं, उस उम्र में दुर्लभ ने हथियार संवारना शुरू कर दिया था। उसका सपना था अपराध जगत में मशहूर होने का। दुर्लभ ने अपराध जगत में नाम कमाने के लिए सहारा लिया सोशल मीडिया का, जिसके बाद उज्जैन के सैकड़ों युवा उसके साथ जुड़ते चले गए। अपराध करने में उसने नामी बदमाशों को पीछे छोड़ दिया था। 16-17 साल के युवा उसे आइडल मानने लगे थे। सोशल मीडिया पर उसकी हर पोस्ट चर्चा में रहती थी। अपनी अलग ड्रेसिंग और अलग लाइफ स्टाइल के चलते वह बहुत चर्चित था। 2 साल पहले दुर्लभ कश्यप ने अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट डालकर दहशतगर्दी फैलाना शुरू किया, जो कि दुर्लभ की गैंग के हर लड़के की पोस्ट होती थी। वो पोस्ट होती थी कि कोई भी गैंगस्टर किसी को परेशान कर रहा हो या कोई विवाद हो, छोटा हो या बड़ा हो, हम सब निपटा देंगे, हमसे संपर्क करें। और धीरे धीरे पूरे उज्जैन में दुर्लभ गैंग की धुती बोलने लगी थी। अक्टूबर 2018 को दुर्लभ गैंग के 27 लड़कों को आपत्तिजनक पोस्ट करने के चलते गिरफ्तार किया गया था। दुर्लभ कश्यप का फेसबुक पर स्टेटस था कि वो कुख्यात बदमाश, हत्यारा व अपराधी है, कोई से भी विवाद के लिए संपर्क करें। दुर्लभ गैंग ने फेसबुक आईडी के संचालन के लिए एक अलग सी टीम बना रखी थी, जो लोगों को धमकाने व दुर्लभ गैंग के लड़कों की हथियारों के साथ फोटो पोस्ट करती थी। कई बार जेल में बंद गैंग के सदस्यों की फोटो पोस्ट की गई। मात्र 16 साल की उम्र में ही उसने अपराध की दुनिया में पैर पसारने शुरू कर दिए थे, जिसमें उसने फेसबुक के साथ व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी किया, जिसमें उसने कई ग्रुप भी बनाए, जिससे वो अपने लड़कों को मूवमेंट करवाता था। किसी विवाद में जाना, मारपीट करवाना, रात को पार्टी करना, नशा करना, ये चीजें अब दुर्लभ की जिंदगी में आम हो चुकी थी। दुर्लभ का गैंग दिन दोगुनी और रात चौगुनी स्पीड से फल फूल रहा था। रात के अंधेरे में गाड़ियों के शीशे तोड़ने से लेकर लूटपाट करना, यह सब गैंग बहुत तेजी से कर रही थी। इस गैंग के अपराध के बारे में जब यहाँ के एसपी सचिन अतुलकर को पता चला, तो उन्होंने सबको गिरफ्तार किया। इस गैंग की हिस्ट्री इतनी बड़ी थी कि सचिन अतुलकर ने हिस्ट्री शीट भी बनवाई, लेकिन दुर्लभ और गैंग के खिलाफ ज्यादा मामला नहीं बना, क्योंकि दुर्लभ और उसके गैंग के ज्यादातर सदस्य नाबालिग थे, जिस कारण उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। दुर्लभ जब 18 साल का हुआ तो उसे इंदौर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद दुर्लभ गैंग की कमर तोड़ चुकी थी। कहा जाता है कि इसी बीच तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर जेल का दौरा करने गए थे, तो उनकी मुलाकात जेल में दुर्लभ कश्यप से हुई थी। तब सचिन अतुलकर ने दुर्लभ से कहा था कि तू अपनी उम्र से ज्यादा दुश्मन बना चुका है, इसलिए तू जेल में ही रह, तू जेल में ही सुरक्षित रहेगा। जिसके बाद दुर्लभ 1 साल तक डर के मारे जेल से बाहर नहीं आया, और जब बाहर आया तो वही कांड करने लगा, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। दुर्लभ ने जेल से बाहर आते ही 14 जनवरी 2020 को एक बीजेपी नेता के बेटे को किडनैप कर रंगदारी मांगी। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए 1 जुलाई 2020 को पुलिस ने दुर्लभ की गैंग के 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। लड़कों द्वारा पुलिस को जब यह पता चला कि बीजेपी नेता के बेटे को वो मारते हैं और उसका वीडियो भी बनाते हैं, लड़कों ने यह भी उगला कि जब तक उन्हें पैसा नहीं मिलेगा तब तक ऐसा ही चलेगा। इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुर्लभ गैंग के हर सदस्य पर 10-10 हजार का इनाम रख दिया। दुर्लभ जब जेल से बाहर आया तब तक देश में लॉकडाउन लग चुका था, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद दुर्लभ उज्जैन अपनी अध्यापक माँ के पास आकर रहने लगा। दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, लोगों को लूटना, यह सब चलता रहा। जेल से बाहर आने के बाद दुर्लभ खुद को बहुत बड़ा डॉन समझने लगा था। पुलिस की नजर भी अब दुर्लभ से हटकर अन्य अपराधियों पर जा चुकी थी। लॉकडाउन चल रहा था, अपराध अपनी चरम सीमा पर था। दुर्लभ भी पहले की तरह रोजाना रात को पार्टी व गुंडागर्दी करता, और वो दिन भी आ गया जिस दिन दुर्लभ का अंत होने वाला था। उस रात कुछ ऐसा हुआ कि उज्जैन से दुर्लभ के काले युग का अंत हो गया। एक रात दुर्लभ अपने साथियों के साथ रफीगंज इलाके में एक चाय वाले से चाकू की नोक पर रंगदारी मांगता है और वहां से फरार हो जाता है। चाय वाला अमन उर्फ भूरा लूटने के बाद माधवनगर थाने में जाकर शिकायत करता है, लेकिन उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती।
उसके बाद दुर्लभ रात के 1 बजे फिर से उसी चाय की दुकान पर पहुंचता है। यहाँ पर एक शहनवाज नाम का युवक पहले से ही मौजूद रहता है। किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी हो जाती है और तभी अचानक दुर्लभ अपनी जेब से देसी कट्टा निकालता है और शहनवाज को गोली मार देता है। गोली लगते ही शहनवाज तो गिर जाता है, लेकिन शहनवाज के साथी दुर्लभ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और चाकुओं से 34 बार दुर्लभ पर करते हैं और दुर्लभ के शरीर को घावों से भर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अपराध की दुनिया में मशहूर होने की चाहत रखने वाला एक 20 साल का लड़का दुर्लभ गैंगवार में चाकुओं के 34 घाव होने के बाद मारा जाता है। इस घटना का मुख्य गवाह बना वो चाय वाला और उसकी गवाही के बाद दुर्लभ के कई साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद दुर्लभ के एक साथी अभिषेक ने बताया कि शहनवाज को गोली लगने के बाद उसके साथी चाकू से दुर्लभ पर वार कर रहे थे। उस समय चाय वाले अमन उर्फ भूरा ने चिल्लाकर कहा था कि सादा भाई जान से मार दो, उसको जिंदा मत छोड़ना। जिसके बाद पुलिस अपनी जांच में लगी रही और दुर्लभ की हत्या के 2 महीने बाद यह खबर आई कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी सिद्धराज बाबा ने जेल में आत्महत्या कर ली है। दुर्लभ की कहानी बताने को लेकर हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद दुर्लभ के पिता रजनीश कश्यप ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कोई भी उनके बेटे जैसा ना बने। तो दोस्तों, यह थी आतंक का पर्याय बन चुके दुर्लभ कश्यप उर्फ डायमंड की कहानी। आपका इस वीडियो पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।